आप समझ गए होंगे कि राहुल जी कितना सीमांचल को लेकर सीरियस है। उनकी वालदा ने, सोनिया जी ने आखिर 10 साल पहले सीमांचल के लोगों को लॉलीपॉप दिया था एएमयू किशनगंज के बारे में। बतला दीजिए आज एएमयू किशनगंज कहाँ है। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, इनके एमपी के जो किशनगंज एमपी जावेद साहब हैं, उनके सामने बोला कि डॉक्यूमेंट्स पे कहीं पर एएमयू किशनगंज नहीं है। या सोनिया जी झूठ बोली, या कांग्रेस पार्टी ने झूठ बोला, या धर्मेंद्र प्रधान ने झूठ बोला। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को जावेद साहब ने काउंटर नहीं किया, अपना मुंह झुका के बैठ गए। तो आवाम तो पूछ रही है ना कि एएमयू किशनगंज का क्या हुआ। दूसरा सवाल ये सर, जिस तरह अभी नीतीश कुमार ने 9वीं बार शपथ ली है और फ़ौरन अभी हमने एक खबर देखी कि 2 उप मुख्यमंत्री जो डिप्टी सीएम है, दोनों को Z+ सुरक्षा जो है दे दी गई है। इस पर क्या कहेंगे? भाई देख लीजिए भाई, उनके लिए सब कुछ है। अख्तर उल ईमान साहब पे इतनी धमकी आ रही है, ट्विटर पे इतना, फेसबुक पर सब जगह गाली गलौज, धमकी, जान से मारने की धमकी। मेरे जिला संयोजक सीमान को जान से मार दिया गया, उस पर नीतीश सरकार और गृह मंत्रालय चुप है। लेकिन जो आदमी जद्दोजहद कर रहा है आवाम के बीच है, उसके कुछ नहीं। और जो सरकार के दरबारी कर रहा है उसको Z+ सुरक्षा इस सरकार में मिल रहा है। लेकिन जो जनता के बीच है उसको वो अपने जान का जोखिम में लेके पूरा बिहार घूम रहा है। सर, नीतीश कुमार जो इतना पलटी मार रहे हैं, तो क्या बिहार में इसका विकास हो पाएगा? भाई नीतीश कुमार पलटी नहीं मार रहे, उसमें भाजपा भी पलटी मार रही है, उसमें तेजस्वी भी पलटी मार रहे हैं। नीतीश कुमार के अकेले दोषी नहीं, नीतीश कुमार तो पलटी राम है ही है, लेकिन भाजपा क्यों ले लेती है उनको? ये भी तो सवाल कीजिए। जो नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के चुनाव में नीतीश की बुराई करते थे कि ये महिलाओं पर बोला, स्मृति ईरानी गला फाड़ फाड़ के बोलती थी कि उन्होंने महिलाओं पर इतना ओछी टिप्पणी दी। जो सुशील मोदी सुबह शाम बोलते थे, जो अमित शाह बोलते थे दरवाज़ा बंद है, तो दरवाज़ा बंद की छिटकिली लगाना भूल गए थे क्या? हाँ, दरवाज़ा बंद की लगता है छिटकिली लगाना भूल गए थे। ये बीजेपी की फितरत है। और बीजेपी से पूछिए, महबूबा मुफ्ती साहब के मोहतरमा के खिलाफ बोला, उन्हीं के साथ अलायंस। मेघालय में कोनार्ड संगमा के खिलाफ उसी से अलायंस। उसके दिन के बाद वॉशिंग मशीन है, जो अजीत पवार, नारायण राणे, क्या कहते हैं, छगन भुजबल, हेमंता बिश्व शर्मा, मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी, जो बीजेपी के मशीन में घुसता है वो पाक साफ हो जाता है। और जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है तो उसको ईडी सीबीआई का डर दिखाते हैं। सर आप कुमार जो गठबंधन में थे तो एमआईएम को बी टीम कह रहे थे, अब क्या कहें? अब बताइए, अब आवाम फैसला ले। हम तो क़यामत के सुबह तक बीजेपी के खिलाफ थे, हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। हम RSS के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे इंशाल्लाह ताला। हम सरकार विरोधी इनकी पॉलिसी हम एक्सपोज करते रहेंगे। हम डरते हैं, अपने अल्लाह से डरते हैं। हम बीजेपी और RSS के लोगों से तो डरते नहीं। हम डंके की चोट पे मेरा लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब, अख्तर उल ईमान साहब बोलते और बोलते रहेंगे। अल्लाह जब तक ज़ुबान दिया है, हयात दिया है, जान दिया है, ताकत दिया, इंशाल्लाह बोलते रहेंगे। नीतीश कुमार के पार्टी के नेता मास्टर मुजाहिद साहब ने भी कहा कि एमआईएम बी टीम है। अब भाई उनसे पूछिए ना मास्टर साहब से। जो आदमी 2010 में नरेंद्र मोदी और लाल कृष्ण आडवाणी के फ़ोटो के साथ चुनाव लड़ा हो, जो आदमी 2019 में नरेंद्र मोदी के लिए वोट मांगा हो स्टेज पर चढ़कर किशनगंज लोकसभा में, जो पूरे बिहार में भाजपा के साथ सरकार में रहा हो, जो 2019 में स्वीटी सिंह के लिए स्टेज पे वोट मांगा हो भाजपा के कैंडिडेट के लिए, जो फिर कल नीतीश कुमार बीजेपी में चला गया उसका तर्जुमानी करे, वो हमको बोलेगा? हाँ, वो हमको बोलने का उनको ज़रा सा भी नैतिकता है? अरे आपका तो वजूद शुरू हुआ, पहली बार चुनाव लड़े तो भाजपा के साथ लड़े, और आप हमको बोलते हैं। इंशाअल्लाह ताला आवाम और अल्लाह ने चाहे तो ज़रूर अल्लाह दिखाएगा, और अल्लाह ने दिखा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। सर, राहुल गांधी किशनगंज भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कल पूर्णिया पहुंचे थे, इसको लेकर क्या कहें? भाई ठंडा में साइबेरियन क्रेन साइबेरिया से आता है, ठंड के मौसम में साइबेरिया बहुत ठंड पड़ती है तो वो आ जाता है, भारत में आता है, क्योंकि यहाँ ठंड उस मुकाबले कम पड़ती है। उसी तरह राहुल गांधी आए हैं। भाई वहाँ दिल्ली में बहुत ठंडा था तो सोचे सीमांचल ज़रा घूम ले। सर, जैसे कह रहे हैं कि कांग्रेस जब ये यात्रा निकालती है उनको फ़ायदा होता है, तो क्या ये सीमांचल में यात्रा करने से कांग्रेस को फ़ायदा मिलेगा? जैसे 3 स्टेट 4 स्टेट इलेक्शन लड़ता है, सिर्फ एक ही स्टेट जहां एमआईएम रहती है वही स्टेट जीतता है, बाकी स्टेट हार जाती है, तो इसका रीज़न क्या भी? भाई हार जाती है जहाँ पर पतलाए की यात्रा जो निकाले हैं। जैसे यात्रा घुस रहा था बिहार में, इनकी सरकार गिर गई। इनकी सरकार की क्या बोलेंगे? यात्रा से बतलाएं ना कि आवाम को क्या। राहुल गांधी मैच्योर हुए हैं, पहले अब थोड़ा सा जवान हुए हैं, 2-3 बार MP हो गए, अब थोड़ा सा इनको समझ में आता है कि आवाम के बीच में जाएंगे। पहले तो ककून में रहते थे, अब थोड़ा सा निकले हैं भारत में, इतना देखना चाह रहे हैं कि क्या है भारत। चलिए अच्छी बात है, अब घूमना चाहिए। मंदिर के उद्घाटन में